भारत देश को धर्म की नगरी कहते हैं। यहाँ देश विदेश से लोग दूर दूर से धर्म को जानने, धर्म को समझने और धार्मिक होने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे देश के युवाओं को देखते हैं तो भटक जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो देश, जिस देश को धर्म की नगरी कहते हैं, उस देश का युवा भटक रहा है। इसलिए आनंद मार्ग का एक प्रयास है इस भारत देश के युवाओं को शिक्षित करना। किस तरह से शिक्षित करना? क्योंकि मनुष्य के 3 स्तर होते हैं। भौतिक, जिसमें शरीर आता है और भी भौतिकता आती है, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। अगर किसी भी मनुष्य का, किसी युवा का यह त्रिस्तरीय विकास नहीं हुआ तो उसका कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि अगर शरीर है और शरीर हमारा पूरा जीवन स्वस्थ नहीं है, कुछ दिनों बाद 25 साल, 30 साल, 40 साल बाद हम बीमार हो जा रहे हैं, तो मानसिक तनाव में रह रहे हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, क्लेश में कर रहे हैं, क्लेश में जी रहे हैं, हमें सुख नहीं है, आनंद नहीं है, कष्ट में जी रहे हैं। भले कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हमारे पास इकट्ठी हो गई हों, लेकिन हमें क्लेश है, हम तनाव में जी रहे हैं। इसलिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। उसके लिए आनंद मार्ग के आचार्य लोग बताते हैं कि किस तरह से योगासन करना है, किस तरह से भोजन करना है, कौन सा भोजन करना है, किस तरह से भोजन करना है, पानी कब पीना है, कब नहीं पीना है। इसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं युवा लोगों को, ताकि यंग लोग स्वस्थ रह सकें, गलत आदतें उनके मन में ना आए, गलत कुसंस्कार उनके मन में ना आए, गलत दिशा में भटके नहीं। उसके लिए उनके मन का विकास हो। मेंटल एक्सरसाइज भी सिखाते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, मेंटल एक्सरसाइज करता है, उसके मन का विकास होता है, ब्रेन का साइज चेंज हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब युवा की ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक उसकी जो वीकनेस है, कमजोरियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। वो घृणा करता है, शंका है, भय है, लज्जा है, क्रोध है, जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि मानसिक बीमारी के कारण ही वह नशा करने लगता है, मानसिक बीमारी के कारण वह चोरी करने लगता है, मानसिक बीमारियों के कारण ही वह गलत दिशा में जाता है। तो मानसिक बीमारियां अगर नहीं होंगी तो वह कोई गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा। और जिसका मन स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, तो उस मन में बीमारियां नहीं होती। तो उसका इलाज है मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन। इसलिए आनंद मार्ग एक हायर लेवल की मेडिटेशन सिखाता है, जिसे राजाधिराज योग की मेडिटेशन बोलते हैं, जो कि सदाशिव ने दी थी। उसी पद्धति को आनंद मार्ग में मेडिटेशन के रूप में सिखाया जाता है। उसके बाद उसका नैतिक विकास भी होता है। अब जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, अगर उसका नैतिक विकास नहीं हुआ है तो वह समाज का अहित करता है, हित नहीं करता है। अब एक डॉक्टर, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है, फिर वह किसी गरीब आदमी की किडनी निकाल लेता है, जिसकी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती उसकी सर्जरी कर देता है, डरा करके उससे पैसे ले लेता है, क्योंकि उसका नैतिक विकास नहीं हुआ है। तो विद्या का अर्थ है सा विद्या जा विमुक्त है। विद्या वह जो भौतिक क्षेत्र के अंधकार से, मानसिक क्षेत्र के अंधकार से और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंधकार से विमुक्ति का पथ प्रशस्त कराए, वह विद्या है। और इसी विद्या को आनंद मार्ग प्रचारित करता है। इसी विद्या को आनंद मार्ग युवाओं के बीच में ले जा रहा है, ताकि इस देश का युवा स्वस्थ हो सके, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से।